Good morning, kids. Let's start a new day of EVS online class. So, our today's topic is my neighborhood. The area around our house is called neighborhood. हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है, वो क्या होता है हमारा neighborhood. And the people living in the neighborhood are neighbors. और जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो कौन होते हैं हमारे neighbors. Neighbors give us sense of security. अगर हमारे घर के आसपास neighbors हैं तो हम safe feel करते हैं, secure feel करते हैं. They make our life happy and comfortable. अपने नेबर्स के होने की वजह से हम हैप्पी रहते हैं एंड कंफर्टेबल रहते हैं. दे शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज. हमारी खुशी में, हमारी सेलिब्रेशंस में, हमारे दुख में हमारा साथ कौन देता है? हमारे नेबर्स. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर. हम फेस्टिवल्स or special occasions, parties, birthday parties, any celebrations we celebrate with our neighbors. We should also help our neighbors. हमें अपने neighbors की help भी करनी चाहिए. Next, useful places in the neighborhood. Now today we will learn some useful places which are present in our neighborhood. Every neighborhood has some useful places. आप अपने घर के आसपास देखते हो बहुत सारी places होती हैं. उनके क्या क्या uses हैं और वो कौन कौन सी places हैं ये आज हम पढ़ेंगे. We should know about these places and their importance in our lives. हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन सी places हैं और उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्कूल. अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू लर्न, रीड एंड राइट. स्कूल कौन सी जगह होती है? जहाँ हम लर्न करते हैं, चीज़ें लिखना और पढ़ना सीखते हैं. वी लर्न गुड मैनर्स इन द स्कूल. हम स्कूल में और क्या सीखते हैं? गुड मैनर्स. A school has many teachers. They teach us many good things. Teachers आपको पढ़ाते हैं और आपको बहुत सारी अच्छी बातें सिखाते हैं. We should obey and respect our teachers. हमें अपने teachers की respect करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए. We celebrate Teachers' Day on 5th September every year to honor our teachers. हम every year 5th September को कौन सा डे मनाते हैं? Teachers Day. We celebrate Teachers' Day on 5th September every year ताकि हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट शो कर सकें. Next important place is market. Yes, this is the scene of market which you are watching on the screen. Market is a place where we go to buy things. जहाँ हम चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मार्केट. आप जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट? कुछ भी घर में सामान चाहिए होता है आपको, कुछ न्यू बाय करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? मार्केट. There are many shops in the market. बहुत सारी शॉप्स देखते हैं आप मार्केट में. We buy things like bread, rice, vegetables, fruits, medicines, books, clothes, sweets and spices from the shops. ये सब चीज़ें हम कहाँ से खरीदते हैं? शॉप से. Nowadays, many neighborhoods have big malls where things of daily needs are sold under one roof. आप मॉल गए हैं कभी? आपने मॉल में देखा है ना कि वहाँ पे एक ही जगह पे
बहुत सारी तरह की शॉप्स होती हैं, आपको हर ज़रूरत का सामान एक ही जगह पे मिल जाता है, ऐसी प्लेस को क्या बोलते हैं? मॉल। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। यस बेटे, पोस्ट ऑफिस is the place where we go to buy postcards, envelopes, inland letters, stamps and aerograms। वो जगह जहाँ से हम पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, लेटर्स, स्टैम्प्स परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, उस जगह को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। एरोग्राम, व्हाट इज एरोग्राम? व्हेन यू हैव टू पोस्ट अ लेटर थ्रू एयर मेल, जब आपको फॉरेन में किसी को लेटर भेजना है, सम ऑफ आवर रिलेटिव्स लिव इन फॉरेन कंट्रीज, देन वी राइट them letter and send them through aerograms. After writing, we drop the letters in a red colored letter box. जब हम लेटर लिख लेते हैं तो हम उस लेटर को कहाँ पे ड्रॉप करके आते हैं? रेड कलर के लेटर बॉक्स में। The postman collects these letters and takes them to the head post office. और पोस्टमैन वहाँ से उन लेटर्स को कलेक्ट करते हैं और उन लेटर्स को लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस। There these letters are sorted out and then they are sent to different places by aeroplanes, vans and trains. जब पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन उन लेटर्स को लेके जाते हैं तो उन्हें सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट का मीनिंग कि उन्हें अलग अलग किया जाता है कि ये कौन से सिटी में जानी है लेटर, या किसी और कंट्री में जानी है लेटर, या किस एरिया की लेटर है, इसके अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग किया जाता है। फिर उन्हें एरोप्लेन्स, वैन्स या ट्रेन्स की हेल्प से भेजा जाता है। We can also send money through the post office by money order. अगर हमने किसी को मनी भेजनी होती है तो हम कैसे भेजते हैं? By money order. Next is hospital. A hospital is a place where the sick and injured persons are treated and taken care of. हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ पे पेशेंट्स की, जो बीमार हैं, जो इंजर्ड हैं, जिन्हें चोट लगी हुई है, उनको ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस। हॉस्पिटल में कौन होते हैं? डॉक्टर्स एंड नर्सेज होते हैं जो पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड प्रेस्क्राइब देम मेडिसिन। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारा एग्जामिन करते हैं, हमें चेकअप करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंगली वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब मतलब लिख के देते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, कि हमें क्या प्रॉब्लम है। द नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट्स। और नर्सेस क्या करती हैं? पेशेंट्स की टेक केयर करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। द सीरियस पेशेंट्स आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और वो पेशेंट्स जो सीरियसली इल हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लिया जाता है। A hospital has ambulances to bring serious and injured patients. And आपने रोड पे देखा होगा एम्बुलेंस को, कभी देखा है आपने एम्बुलेंस? यस, एम्बुलेंस का क्या काम होता है कि वो सीरियसली इल जो पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो अपने आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं और या इंजर्ड हैं, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे पेशेंट्स को ले जाने के लिए जो वैन यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं ambulance. In some neighborhoods there are dispensary. A dispensary is like a small hospital where medicines are given. Dispensaries क्या होती है बेटे? Dispensaries वो होती हैं जहाँ पे पेशेंट्स जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं और मेडिसिन लेकर आते हैं। वहाँ पेशेंट्स को एडमिट करने की फैसिलिटी नहीं होती है।
Next is bank. A bank is a place where people go to deposit their money. बैंक वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपनी मनी डिपॉजिट करवाने के लिए जाते हैं. द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस मनी. अब हम बैंक में अपनी मनी रख रहे हैं ना, हम बैंक पर्सन्स को, बैंक को अपनी मनी दे रहे हैं, तो बैंक से जब हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए उस मनी को रखते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, मतलब हमारी मनी थोड़ी ज़्यादा होके हमें मिलती है. Banks have ATM facility through which one can withdraw money at any time. और बैंक्स के पास क्या होती है? ATM फैसिलिटी है जहाँ से आप जब मर्जी मनी विड्रॉ करवा सकते हो, निकलवा सकते हो. आप सबने ATM देखा है कभी अपने पेरेंट्स के साथ? आप विजिट करिएगा ATM तो आपको पता चलेगा कि उसमें से कैसे हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन. Yes, there are many policemen in a police station. पुलिस स्टेशन क्या होता है? जहाँ पे पुलिसमैन का ऑफिस होता है. पुलिसमैन का क्या काम है? They help us when we are in trouble. जब हम प्रॉब्लम में हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हमारी हेल्प करते हैं. Their main duty is to maintain law and order in the neighborhood. कि हमारे सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ पे सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चले, ये ड्यूटी होती है पुलिसमैन की. द पुलिसमैन कीप अ वॉच ऑन द क्रिमिनल्स एंड बैड एलिमेंट्स. क्रिमिनल्स वो लोग होते हैं जो बुरे काम करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों की चीज़ें चुराते हैं, पैसे चुराते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान रखते हैं पुलिसमैन. They put them behind the bars. Behind the bars means कि उन्हें जेल में बंद कर देते हैं. जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, बैड लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पुलिसमैन कहाँ पे बंद कर देते हैं? जेल में. जेल में बंद करने को बोलते हैं behind the bars. The traffic policeman controls traffic on the roads. रोड पे आपने देखे हैं ट्रैफिक पुलिसमैन, उनका क्या वर्क होता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करना रोड पे. ओके. नेक्स्ट इज फायर स्टेशन. फायर स्टेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? कहीं पे अचानक आग लग जाए तो हम किसको बुलाते हैं? फायर स्टेशन को कॉल करते हैं. इन केस ऑफ फायर, द रेड कलर्ड फायर ब्रिगेड्स रश टू द स्पॉट with loud sirens. जब कहीं पे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की रेड कलर की गाड़ी आती है उस जगह पे, और विद लाउड सायरन्स, जोर जोर से सायरन बज रहे होते हैं. किस लिए? ताकि इस जो व्हीकल है फायर ब्रिगेड का, इसे जल्दी से उस प्लेस पे पहुंचना है जहाँ पे आग लगी है, इसलिए वो लाउड सायरन्स होते हैं कि उनके लिए रोड क्लियर किया जाए और वो जल्दी से फायर वाली जगह पे पहुंच जाए. द फायरमैन यूज लैडर एंड वाटर पाइप्स टू पुट ऑफ द फायर. जो फायरमैन होते हैं वो लैडर्स और वाटर पाइप्स की हेल्प से आग को बुझा देते हैं. पुट ऑफ द फायर मीन्स आग बुझा देते हैं. द जॉब ऑफ द फायरमैन इज वेरी रिस्की. यू अंडरस्टैंड दिस? उनकी जॉब रिस्की क्यों है? रिस्की मीन्स खतरे वाली. उन्हें भी आग लगने का डर हो सकता है ना, इसलिए फायरमैन की जॉब बहुत रिस्की होती है. Points to remember. What we have read in this chapter? The families and important places around our houses form our neighborhood. वो families और important places जो हमारे घर के पास आसपास है वो हमारा क्या है? Neighborhood. The people in the neighborhood are called our neighbors. और जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो कौन होते हैं? हमारे neighbors. Got it, students? There are many useful places around our neighborhood. ये हमने आज पढ़ा है कि हमारे neighborhood में बहुत सारे useful places हैं. वो places कौन कौन से हैं, उनके क्या uses है, that we have read today. So, do reading of this chapter nicely.
Have a nice day. Thank you.